वैसे आ कौन रहा है? दुग्गल साहब का आदमी है रे। उसके साथ दुग्गल साहब का बेटा भी आ रहा है। दुग्गल साहब का कौन सा आदमी? पता नहीं, शादी की पूरी तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। दुग्गल साहब अपने बेटे से ज्यादा उन्हीं पर भरोसा करते हैं। वो देखो प्रवीण। हाँ? और उसके साथ वो चश्मे वाला कौन है? शायद वही दुग्गल साहब का आदमी होगा। सर, विश्वास, पहुंच गए क्या? एस्केलेटर पर हूँ सर। लास्ट स्टेप। अरे यार, ये उतर रहा हूँ। पता नहीं कब सुधरेगा। पास में ही टॉयलेट है सर। बहुत देर से दबा के रखा है। अगर आप इजाजत दें तो हल्का हो। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि हर मिनट की खबर देते रहना। ये बताने के लिए नहीं कहा था, लड़के की डिटेल्स चाहिए। नर्सिंग की बहन किससे प्यार करती है पता लगाओ और अपनी आंखें खुली रखना। तब तक सोऊंगा भी नहीं सर। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, प्रवीण को भी नहीं। अगर गलती हुई अपना सिर काट कर आपको कुरियर कर दूंगा। ओके, को तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ ठीक है। हेलो। यही है क्या आपके पिताजी का राइट हैंड? जी हाँ। आई एम डांबर राजू, नरसिंह भाई का राइट हैंड। तुम नहाए नहीं क्या? आप कैसे जानते हैं? विश्वास, कुत्तों में पला बड़ा हूँ, सूंघ कर रात जान लेता हूँ। शेर जैसा आदमी सुनाए, गिद्दड़ जैसा आदमी सुनाए, ये कुत्ते जैसा आदमी क्या होता है? विश्वास मेरा नाम है, विश्वास जीतना मेरा काम। कम ऑन, फॉलो मी। आइए सर। ओके। नमस्ते भाई साहब। होने वाले दामाद जी तो बहुत बुढ़े दिख रहे हैं। अरे दामाद जी ये नहीं है, आरती इनकी नहीं, लड़के की उतारो। अब दिन भर आरती ही उतारती रहोगी क्या? चलो अंदर चलो। आइए भाई साहब। क्या सर, आपके यहाँ सारे इंसानी हैं, कुत्ते नहीं हैं क्या? भाई के लिए हम सब कुत्ते जैसे ही हैं सर। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा, अकल की बात कर रहा हूँ। भैया, ये मेरी बहन प्रिया है। हाय प्रवीण। हाय, आई एम प्रिया। जर्मनी में इंग्लिश पढ़ी है। लेकिन भैया, मैंने तो साइकोलॉजी पढ़ी है। अरे वो भी तो तुम इंग्लिश में ही पढ़ी होगी ना। और हाँ, ये भाई साहब विश्वास है, ये दुग्गल साहब के नमस्ते। कुत्ते जैसा आदमी हो, चाहे कुछ भी हो जाए सूंघ कर पता लगा लेता हूँ। बेटा। प्रवीण से इंग्लिश में बात करो, उसे घर दिखाओ। हाँ, प्लीज कम। ओह, 1 मिनट। क्या हो रहा है वहाँ पर? अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ सर। यहाँ सब लोग मुझे ही दूल्हा समझ रहे थे सर। अच्छा हुआ जो मेरी आरती नहीं उतारी सर। सब लोग कमाल के लोग हैं। फिर से बकवास शुरू। जिस काम के लिए भेजा उसका क्या हुआ? नर्सिंग की बहन बहुत प्यारी है सर। मुझे तो लगता है उसके बहुत सारे लवर्स भी होंगे। आ जाओ आ जाओ, अभी आने के लिए तड़प रहे हो, बाद में आके तड़पोगे। यहाँ इतनी गर्मी है, 2 दिन में पिघल जाओगे। नॉनसेंस। सॉरी सर, बीच में कोई आ गया था, उसे मैटर पता न चले इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया था। ए चंदू, मेरे ही घर में मेरे ही आदमी पर हाथ उठाता है। मैं आपका आदमी नहीं हूँ क्या? वहाँ ये साला 40 लोगों के बीच में मुझे अकेला छोड़कर भाग तू गया। अपनी मनमानी करेगा तो कोई और क्या करेगा? हाँ, अगर आपकी बहन होती तो आप क्या करते बॉस? सबकी जान ले लेता। मैंने भी वही किया, सिर्फ उनको जान से नहीं मारा। भाई से ज्यादा उस लड़की की परवाह है तुझे? क्यों भाई? इसने कहा ना कि वो इसकी बहन है। ए चंदू, तू सच में असली मर्द है। परसों भी आपने यही कहा था, आपकी नजर में सिर्फ यही मर्द है, हम लोग नहीं है क्या? ए, हथियार पकड़ने वाला हर आदमी मर्द नहीं होता, हाथ से लड़के जीतने वाला मर्द होता है, और वो मर्द ये है। थैंक यू बॉस, मुझ पर विश्वास करने के लिए और मुझे समझने के लिए। ये लोग एकदम निकम्मे हैं बॉस, इन्हें सिर्फ खाने को आता है, एक पैसे के काम के नहीं है। ए सुअर की औलाद, डॉन चंदू का पंच पावर 100% है। ये तो वही आवाज है। What happened? वही आवाज है। क्या कैसे? वही आवाज आ रही है। बिल्कुल वही आवाज है, सेम टू सेम आवाज है। अभी यहाँ बात कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बात? क्या हुआ प्रवीण? मैंने भी डॉन चंदू की आवाज सुनी, मैं उसकी आवाज भूल नहीं सकता। बता बता, तू नहीं, चंदू, नहीं, बोल, नहीं, बोल, मैं तू नहीं है क्या? सर, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है, जानकारी हासिल करके आपको फोन करता हूँ। ओके। कौन था वो? बोल, तू था ना? बोल। तू था? ए, तू बात कर रहा था ना? चल बता। नहीं था। फिर तू ही होगा, बोल, तू ही बात कर रहा था ना? बता। इसके बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो बेचारा गूंगा है। क्या गूंगा है? अभी तो मैंने इसकी आवाज सुनी थी। उसकी मार का असर बहुत गहरा है, इसीलिए किसी की भी आवाज को उसकी आवाज वाह, समझता उसका है। हुलिया याद नहीं लेकिन आवाज बराबर पहचानता। अपना प्रवीण तो ग्रेट है। वैसे भी डॉन चंदू को मरे हुए बहुत दिन हो गए। अरे बात को समझ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अबे तू इतना भड़क क्यों रहा है? बोल। अरे क्या है कि वो डॉन चंदू शक्तिनाथ के हाथ से मरा, हमारे हाथ से नहीं मरा, इसका उसे दुख है। अच्छा ऐसा। प्रवीण, तुम गोवा कब जा रहे हो? टुडे इवनिंग। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। एक हफ्ते में आ जाऊंगा। वो सच में गूंगा है क्या? आपकी कसम। अरे डामर। हाँ भाई। विश्वास जी को उनका कमरा दिखाओ। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, गेस्ट हाउस में रहूंगा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आपकी मदद के लिए कोई चाहिए तो इसे ले जाइए। नहीं, ये नहीं चाहिए। क्यों? ये बदबू मारता है, इसे लेकर जाता हूँ। ये बहुत ही चिकना है। अरे सर, ये गूंगा है, इसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, ये किसी भी काम का नहीं है। ऐसे ही आदमी की मुझे जरूरत है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मुझे पता है।
कम ऑन। जाइए। ये क्या उसे शक तो नहीं हुआ? डामर, हाँ भाई। जरा इधर तो आ। हाँ। प्रवीण भी यहाँ आ रहा है, ये बात तो चंदू को नहीं बता सकता था क्या? चंदू चालाक है, इसीलिए उसने किसी तरह मैनेज कर लिया, नहीं तो आज पुंगी बच जाती। बच जाती। लगेज लेकर आओ। तेरे पास फोन किस लिए? तू तो गूंगा है ना, फिर बात कैसे करेगा? ओ ओहो, वो बात करते हैं और तू समझ जाता है। ओके ओके ओके, तुझे बात करनी होगी तो कैसे करेगा? क्या कर रहा है? ओहो, कट कर, जल्दी कट कर। तेरी कहानी बड़ी अजीब है। आउटगोइंग की जरूरत नहीं, इनकमिंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब हंस मत तू, कान फट जाएंगे। चला जा। बैठ जा। चलेगा, बैठ जा यार, बैठ जा। अरे बैठ ना। ए, प्रिया का कोई बॉयफ्रेंड है? दादा का मतलब कोई नहीं है या बताना नहीं चाहता? मतलब नहीं है। ओके, सच बताना। मालकिन? आग है वो, छूने से जल जाएंगे। तूने मुझे एड़ा समझा है क्या? तुम जैसे लोगों से तो क्या, तेरे दादा परदादा से भी सच उगलवा सकता हूँ। मैं वो चीज हूँ। दवा मतलब वो नहीं बेटा। एक मिनट रुको। या टेक इट। हाँ, खींच के दूंगा। अब बता, लवर है ना? तो फिर वो आग है, छूने से जल जाएंगे, ऐसा क्यों कहा तूने? अरे वाह, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। कितने दिनों से चक्कर चल रहा है? ऐसे बुत क्यों बन गया? हेलो, कितने दिन से चक्कर चल रहा है? अच्छा, समझ गया मैं। ये ले। ओके 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 ओके, काफी दिनों से चक्कर चल रहा है। कहाँ मिलते हैं वो? अबे कहाँ मिलते हैं वो? फिर बुत बन गया। अरे वो दोनों कहाँ मिलते हैं, जल्दी बताना। अरे क्या हो गया तुझे? तू डांस क्यों कर रहा है? अब समझा, मतलब वो डिस्को में मिलते हैं। वेरी गुड। कौन सा डिस्को में? कौन सा डिस्को में पूछा तो अब क्या कर रहा है? अरे कौन सा डिस्को में पूछे तो टच। ओह अच्छा, टच डिस्को में। ओह, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। वेरी गुड बेटा। अच्छा एक काम कर, रख ले। चल भाग, पतली गली से निकल ले, चल। अरे क्या हुआ, क्या कह रहा है? अच्छा, मैं ऐसा हूँ सोचा नहीं था। मैं ऐसा ही हूँ, कोई नहीं समझ सकता मुझे। दैट इज विश्वास। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा सुन, तब तक एक काम कर, मैंने तुझे जो 100 रुपए दिए हैं उससे क्या क्या लेना है सोचता रहे। ओके? अब मैं आ जाओ, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं किसी तरह एडजस्ट करके आ जाऊंगा। आई लव यू बेबी। टच। पर तू किस लिए? तू वहां जाकर क्या करेगा? तू डांस देखेगा? तू बच्चा है अभी, देखने और नाचने का काम हम जैसे मर्दों का होता है। तू घर में ही रह, मैं जाकर आता हूँ। अरे बोला ना यहीं रह, चल। ओह सॉरी, धक्का लग गया, पर अच्छा लगा। ये यहाँ आई है, इसका मतलब इसका बॉयफ्रेंड भी यहीं कहीं होगा। अच्छा, वहाँ बैठा है। हाय। आजा।
कौन हो सकता है? हाँ? बाप रे। तुम इतने बेफिक्र कैसे हो चंदू? क्यों, क्या हुआ? घर में मेरी शादी की तैयारी कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें टेंशन ना हो इसलिए मैंने तुम्हें पब में बुलाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओके? ड्रिंक? कोक। I'll get for you. वेट, क्यों रे? तू इधर कैसे आ गया? और ये ड्रेस किसका है? किसका चुराया तूने? Who the hell are you, huh? तू बोल भी सकता है क्या? क्या बे, मैं गूंगा लगता हूँ? मैं हिंदी में भी बहुत अच्छी गालियाँ देता हूँ। You want me to start? नहीं सर, वो आपके जैसा एक आदमी है। तो मारना मत। मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। चल निकल। कोने में बैठ जाऊं सर? चुपचाप पतली गली से निकल ले, नहीं तो कोने में ले जाकर ढूंढूंगा। अरे भाई, ये वही है या कोई और है? अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तू? ओह, घर में ही है। अरे रो मत बेटा, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अब चल फोन रख। कंफर्म हो गया, ये वो नहीं है। क्या बे? कुछ नहीं सर। ये लड़की तो बहुत ही एडवांस लगती है। क्यों रे? रात भर उल्लू की तरह ऐसे जागता रहेगा? क्या आदमी है? क्यों रे? तुझे साथ लेकर नहीं गया इसलिए रो रहा है? सॉरी बेटा, तुझे पता है शहर में तेरे जैसा एक और आदमी घूम रहा है, सेम तेरे जैसे दिखता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कल अगर वो मर्डर करेगा इल्जाम तेरे सर आएगा। वो मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए तुरंत दिमाग लगाकर वो गूंगा नहीं है, पता लगा लिया। 1 मिनट सर। जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल सही है सर। उस लड़की का किसी के साथ चक्कर है। मतलब उस नर्सिंग ने हमें धोखा दिया? हाँ सर। अब बताइए मैं क्या करूँ? कल ही वापस आ जाओ। ओके सर। चंदू, अब तक फोन नहीं आया? सर, उस दुग्गल के अंदर जरा भी शर्म होगी ना तो वो फोन करेगा सर। भूल जाइए जीजू, ऐसे फालतू आइडिया कभी काम नहीं आते। अबे गधे, लाइफ में कभी पॉजिटिव बात नहीं कर सकता क्या? अगर फोन आया ना तो आप मेरे कान के नीचे बजाना। फोन आया सर, बजाओ कान के नीचे। अबे तू रुक, ठीक है चल, मैं तुझे बाद में देखता हूँ। कूल कूल कंट्रोल, इतना गुस्सा मत कीजिए। वही है दुग्गल? हाँ, दुग्गल है। हेलो दुग्गल सर। शक्तिनाथ, तुमने सही कहा था, उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर है। इतना ही नहीं सर, वो दोनों बहुत जल्दी भागकर शादी करने वाले हैं। 10 दिन के बाद शादी है। एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन, VIP पॉलिटिशियन सबको इनविटेशन भिजवा दिया। मेरी प्रेस्टीज, स्टेटस अब तक मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं खोया, लेकिन आज उसकी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। अगर आप कहें तो उसी दिन उसी मुहूर्त पर शादी हो सकती है। वो कैसे? आपकी बहन जर्मनी। दुग्गल साहब, मेरी बहन भी उस नर्सिंग की बहन की तरह जर्मनी में पढ़ी है। सुंदर है, सुशील है, समझदार भी है और हर चीज में उसकी बहन से 2 कदम आगे है। अगर हम उसी मुहूर्त में मेरी बहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नर्सिंग के मुंह पर चप्पल मारने जैसा हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? मुझे मंजूर है सर। तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की शादी ठीक उसी दिन होगी। तब तक उस नर्सिंग को इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए सर। ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। ओके सर। मेरी बहन की शादी दुग्गल साहब के बेटे से हो रही है। हे चंदू, तेरे आइडिया ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सब क्या है भैया? आप लोग इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, तुम्हारी कोई मामूली कुंडली नहीं है, तुम दुग्गल साहब की बहू होने जा रही हो। दुग्गल साहब? हाँ, वही दुग्गल साहब जो दुनिया के सबसे टॉप 100 अमीरों में से एक है। मिठाई बांट दो। चाहे कोई कुछ भी कहे, ये शादी हरगिज नहीं होगी। ये लीजिए। प्रतिज्ञा सीरियल ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला? तुझे उसी प्रतिज्ञा की तरह। चल जा अंदर। ची। ये सब क्या है चंदू? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमारे बारे में तुम जाकर भैया को बताओगे या मैं जाकर बताऊं? किसको क्या बताना है और कब बताना है मुझे पता है। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। रॉन्ग नंबर। अरे दुग्गल चाचा। कौन है बे तू? तेरे होने वाले बहू का होने वाला पतिदेव। अच्छा चाचा, किसी के भी कहने से तू रिश्ता तय कर देता है? लड़की कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, उसका कैरेक्टर कैसा है, अफेयर्स वगैरह है क्या, ये सब जान लेना चाहिए ना। समझ में नहीं आता? और हाँ, तुम लोगों को इंडिया की लड़कियां क्यों चाहिए? दुबई में लड़की नहीं है क्या? अकाल पड़ा है वहाँ।
तू किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है? मेरे बेटे का रिश्ता शक्तिनाथ की बहन के साथ तय हो चुका है। उसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ चाचा। शक्तिनाथ की बहन दीप्ति ही मेरी लवर है। तू सच कह रहा है? इस बात की गारंटी क्या है? गारंटी वारंटी देने के लिए मुझे कोई दुकानदार समझा है क्या? ये सब छोड़ दे चाचा, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढो, दूसरी लड़की ढूंढो। क्या ये आइडिया काम करेगा चंदू? अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस कार्टून के फोन की घंटी जरूर बजेगी। ओ हेलो, तुम कहाँ हो विश्वास? अभी एयरपोर्ट पहुंचा हूँ सर, बोर्डिंग पास ले रहा हूँ। देने वाली लड़की बहुत सुंदर है सर, उसने जो ड्रेस पहनी है वो भी बहुत सुंदर है। जल्दी से फाड़ दे। वो फाड़ने देगी सर? मैं ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। नर्सिंग की बहन कैंसिल करके अब मैंने शक्तिनाथ की बहन से मैच फिक्स किया है। सुना है उसकी बहन का भी किसी के साथ लफड़ा है। अभी खबर मिली, उसके घर जाकर इंक्वायरी कर और कंफर्म होते ही फोन कर। सर मुझे एक शक है, आजकल की लड़कियां भी क्या बॉयफ्रेंड के बिना रह सकती हैं? जो बोला है कर। ये शरीफों जैसे कपड़े पहनकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। बॉबी जो आ रहे हैं वो दुगल साहब के बहुत खास आदमी है, इसलिए सब लोग उनके सामने शरीफों की तरह पेश आना, समझ गए? अरे बचाओ रे बचाओ, जोर जोर से बचाओ। अरे रुक जाओ तुम लोग। सॉरी विश्वास जी, आपके आने की खुशी में हमारे लोगों ने बैंड का प्रबंध किया था। आइए ना प्लीज। ए बजाओ रे। घर तो बहुत ही बढ़िया है। मैं नहीं बनवाया। शादी का काम देखने के लिए मुझे असिस्टेंट चाहिए। मेरे सालों को रख लीजिए। ये ढोल मुझे पसंद नहीं है। तो फिर हमारे बॉबी को रख लीजिए। ये गूंगा तो है ना? मैं गूंगा नहीं हूँ सर। गूंगा क्यों? गूंगा होने से मैं कंफर्टेबल रहता हूँ, सेंटीमेंट पता चल जाते हैं ना। हाय भैया। ये मेरी बहन दीप्ति है। ओ आई एम विश्वास। दुग्गल साहब के आदमी है, दुबई से आए हैं। क्या दिखती है, ये तो बिना बॉयफ्रेंड के कत्ते ही नहीं होगी। जाओ बेटा जाओ। ओके जा रही है। बाय। हाय 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 हाय। हाँ। ओ तो मैं कहाँ रहूंगा? आप जिस 5 स्टार होटल में कहेंगे वहाँ अरेंजमेंट कर देंगे। नो 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 नो, मैं यहीं पर रहूंगा। पास रहकर शादी की तैयारियां अच्छी तरह करवा सकता हूँ। आपका यहीं रहना ठीक है। कल हमारे जीजू ने पार्टी अरेंज की है, मजा आ जाएगा। ठीक है, सर का लगेज ऊपर ले जाओ। ओके। ये इंसान है या जानवर? इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी? ऐसे लोगों को तो चाय में जहर दे देना चाहिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये लीजिए चाय। मिला दिया क्या? 2 स्पून और चाहिए क्या? मरने के लिए 2 स्पून काफी है। आप क्या कह रहे हैं सर? इन्होंने जो जहर मिलाया वही कह रहा हूँ। इसमें नहीं भाई साहब, हाँ। विदाई नाम के सीरियल में रागिनी के बारे में इंक्वायरी करने के लिए लड़के वाले किसी ब्रोकर को भेजते हैं, उसी का जिक्र कर रही थी जी। ये शादी हो जाने तक ये फालतू सीरियल देखना बंद कर दो। शादी के बाद बंद कर दूंगी। इनकी शादी नहीं हुई क्या? हमारी शादी तो बहुत पहले हो चुकी। ये बहन की शादी की बात कर रही है। ओहो, बहन की हाँ। शादी। ओह फोन आ गया, आप ये चाय पी लो। हेलो सर। शक्तिनाथ के घर गए थे? उन्हीं के घर में हूँ सर। अगर नरसिंह की बहन छुरी है तो इसकी बहन तलवार है। हो ना हो कम से कम इसके 10 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। ये हमारी इज्जत का सवाल है विश्वास, जल्दी से पता लगाओ। उसी काम में लगाऊं सर। ओ दीपू ये क्या? ये इस वक्त क्या कर रहे हो? योगा। इस वक्त? मेरा जब मूड करता है शुरू कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया ना? हो गया तो सो जाओ। आप भी जाके सो जाओ। कान लगा के सुनता हूँ। फिर से होगा ना? नहीं, पानी चाहिए था। हमारे रूम में है ना? उसमें मक्खी गिर गई। ओह, ए जरा पानी लेकर आ। आप ही लेकर आइए ना। अब तो सो जाओ। बस करो चंदू, कोई देख लेगा तो। 1 साल से प्यार कर रहे हैं, किसी ने देखा क्या? कौन है? बिल्ली होगी। बिल्ला है। मस्ती मस्ती बाद में, पहले बता शादी के बारे में क्या सोचा है? तुम्हें पता है ना भैया ने दुग्गल के बेटे से मेरी शादी तय की है, पता है ना? पता है मुझे, इसीलिए तो बहुत खुशी हो रही है। इस बात से तुम्हें खुशी हो रही है? दुग्गल साहब की बहू बनना बहुत ही किस्मत की बात है। हाँ, लेकिन तुम मेरी कोख में पलने वाले बच्चे के बाप हो, ये मत भूलो। बच्चा? हाँ चंदू, तुमने कोई आवाज सुनी क्या? नहीं तो डार्लिंग, हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुग्गल के वंश का वारिस बनेगा, समझा करो। तुम्हारी डिलीवरी दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में होगी, खर्चा भी सब उन्हीं का होगा। बच्चे का नाम विजय दुग्गल करके रखना, फंक्शन का खर्चा भी उन्हीं का होगा। और सुनो, अपने बेटे को दुनिया की बेस्ट स्कूल में भर्ती करवाना, बेस्ट लाइफ बेस्ट क्लास। और खर्चा उनका। करेक्ट।
और एक बाप होने के नाते मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए दीपू? Correct. है ना? काम तेरा और नाम हमारा। लेकिन चंदू, हाँ। उन्हें इस तरह धोखा देना ठीक होगा क्या? हाँ, कितने लोगों को धोखा देने के बाद तो इस लेवल तक पहुंचा है वो। उनके साथ कुछ भी करना गलत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शादी के बाद तुम मुझसे मिलोगे ना? हर रोज, डेली, हर रात हमारी जुगलबंदी चलती रहेगी। जुगलबंदी? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा वैसा ही होगा। यू जस्ट फॉलो मी। तू क्या करेगा बच्चे? अब जो करना है मैं करूँगा।